सेकेंड क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा अ फंक्शन जिसका नाम एफ है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। वो पहला सेट दूसरा सेट रहता था ना अपना, आई बोला ना ए टू बी, वैसे ही ये रियल नंबर आर टू आर का मतलब होता है रियल नंबर टू रियल नंबर। और फिर आगे डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स जो है, एफ एक्चुअल में जो फंक्शन है वो दिया हुआ है 3x बाय 5 + 2, और x रियल नंबर को बिलोंग करता है ये बोल दिया उसने। हमको शो करना है, प्रूफ करना है f इज 1 1, ठीक है। टू प्रूव f जो फंक्शन है आपका इज 1 1, ठीक है, एंड ऑन टू। फिर आगे एफ इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, वो बाद में देखेंगे, पहले एक एक करके देखते हैं। ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है 3x/5 + 2। यहाँ अच्छे से ध्यान, थोड़ा सा इसमें प्रोसीजरल क्वेश्चन है। प्रूफ करना है तो प्रोसीजर के हिसाब से प्रूफ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कुछ वैल्यू आ रही डाल दो और आंसर निकल जाए। प्रोसीजर लगेगा, इसके लिए प्रोसीजर के हिसाब से प्रूफ करना पड़ेगा, तो थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पर जो है आपको दिया है एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है 3x/5 + 2। पहले तो 1 1 प्रूफ करना है। 1 1 होता क्या पहले तो वो पता होना है ना, क्या होता है 1 1। ये इस टाइप का आपका समझो है, ठीक है। तो अगर 1 1 आपको देखना है तो 1 1 का ये मतलब होता एक वैल्यू के लिए एक रिजल्ट, है ना, एक वैल्यू के लिए एक रिजल्ट। तो अगर 1 डाल रहे हो तो क्या मिले, 2 मिले, जैसा भी रहे। 2 डाल रहे हो तो सपोज 4 मिले, 3 डाल रहे हो तो सपोज 6 मिले। इसको क्या बोलते, 1 1। इस टाइप का फंक्शन 1 1 होता। और मेनी टू 1 कैसा होता, समझो 1 डाल रहे या -1 डाल रहे तो भी 1 मिल रहा, 2 डाल रहे -2 डाल रहे तो भी 4 मिल रहा, है ना, ऐसा। इसको क्या बोल देते, मैनी टू 1। एक्चुअल में जो पहला पार्ट रहता, पहला सेट जो रहता, पहला एरो डायग्राम जो रहता, वो रहता एक्स की वैल्यू। वो किसकी वैल्यू रहती, एक्स की वैल्यू। फिर जो दूसरा पार्ट रहता वो रहती वाई की वैल्यू। वो किसकी वैल्यू रहती, वाई की वैल्यू। तो x की वैल्यू डालने पे y की वैल्यू मिलती है अपने को। और y क्या होता बताया था, f ऑफ x होता। y क्या होता, f ऑफ x। तो समझो ये मैं एग्जांपल लेता, ये कौन से वाले फंक्शन है। समझो ये फंक्शन देखो ऐसी, ये क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है इसका, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। 1 1 रिपीट कर दे रहा मैं, क्या होता समझो। f ऑफ x अगर 2x है, क्या है 2x, तो अगर तुम उसमें x की वैल्यू 1 डालोगे, x की वैल्यू क्या डालोगे 1, तो क्या मिल जाएगा 2, तो इसलिए 2 से मैप कर दिया। अगर x की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या मिल जाएगा 4, 3 डालोगे तो 6, बराबर है। तो हमेशा एक ही वैल्यू मिलेंगी, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे 1 1। क्या बोलेंगे 1 1। x की वैल्यू डालने पे जो f ऑफ x की वैल्यू y की वैल्यू मिलती है वो सेकेंड इसमें, यहाँ फर्स्ट में। तो एक वैल्यू डालने पे एक ही वैल्यू मिली y की, एक x की वैल्यू डालने पे एक ही वैल्यू y की मिली, तो क्या बोलेंगे हम 1 1 बोलेंगे, बराबर है। लेकिन अगर इस टाइप का फंक्शन हो f ऑफ x या y, दोनों एक ही बात होती। इस टाइप का अगर फंक्शन हो x², क्या हो, अब इसमें x की वैल्यू 1 डाला तो क्या मिलेगा 1, -1 डाला तो क्या मिलेगा 1, 2 डाला तो क्या मिलेगा -2 डाला तो मिलेगा 4। तो यहाँ दो वैल्यू डालने पे क्या मिल रहा, सेम वैल्यू मिल रही। दो वैल्यू डालने पे क्या मिल रही, सेम वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा मैनी टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मैनी टू 1। हमको ये फंक्शन ये प्रूफ करना है कि 1 to 1 है। क्या प्रूफ करना है 1 to 1 है। जो गिवन फंक्शन है हमको क्या प्रूफ करना है 1 to 1। तो 1 to 1 समझ गया ना क्या होता है ना, क्लियर है कि 1 to 1 रिवाइज हो गया, बराबर समझ गया। तो क्या प्रूफ करना है समझा, एक x की वैल्यू पे क्या मिलना चाहिए, एक y की वैल्यू। एक x की वैल्यू पे क्या मिलना चाहिए, ओनली 1 y वैल्यू, दो वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमको। अब हम प्रूफ कैसे करते देखो।
हम क्या मानते, दो वैल्यू लेते, हम क्या मानते, दो वैल्यू लेते, एक अल्फा ले लेते, एक्स की हम दो वैल्यू ले रहे, कितनी वैल्यू ले रहे, दो वैल्यू, एक ले लेते अल्फा, समझो कुछ भी ले सकते हो, x1 x2 भी ले सकते, अल्फा बीटा भी ले सकते, तुम्हारी इच्छा है। तो एक वैल्यू अल्फा लिया, एक वैल्यू बीटा लिया, ठीक है, दो वैल्यू ले लिया। जैसे यहाँ दो वैल्यू थी ना, एक x की वैल्यू 1, एक x की वैल्यू 2 फॉर एग्जाम्पल, वही दर्शाने के लिए मैंने क्या किया, दो वैल्यू ले लिया, ठीक है, एक अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया। फिर आप ये जो अल्फा है इसको इसमें डालो, किसको, एफ ऑफ एक्स में। तो अगर अल्फा को एफ ऑफ एक्स में डाला तो एफ ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2। क्लियर हो गया कि यहाँ तक कि किसी को डाउट है क्या? अल्फा वैल्यू मैंने एफ ऑफ एक्स में डाला तो एक्स की जगह पे अल्फा आया, तो 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 आ गया, बराबर। अब मैंने डाला बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 बीटा बाय 5 प्लस 2, ठीक है। तो हम इसको उल्टा प्रूफ करते, कॉन्ट्राडिक्शन लेके प्रूफ करते। अगर ये 1 to 1 नहीं है, अगर ये 1 to 1 नहीं है, तो एफ अल्फा की अलग वैल्यू मिलना चाहिए, एफ बीटा की अलग वैल्यू मिलना चाहिए, अगर ये 1 1 नहीं है। और अगर ये 1 1 है, अगर ये 1 1 नहीं है तो क्या मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं, अगर ये 1 1 नहीं है, मेनी टू 1 है, मेनी टू 1 है, तो एफ अल्फा की जो वैल्यू मिलेंगी वही किसकी मिलना चाहिए, एफ बीटा की। समझ में आया? क्योंकि दो वैल्यू डालने पे अपने को क्या मिलती, एक वैल्यू मिलती, बराबर है। तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि 1 1 नहीं है, क्या एज्यूम करेंगे, 1 1 नहीं है। तो अगर 1 1 नहीं है तो एफ अल्फा किसके इक्वल होगा, एफ बीटा के। कैसे, यहां देख लो, जैसे ये 1 पे भी क्या मिला था 1, -1 पे भी क्या मिला था 1, दोनों की वैल्यू सेम आई थी ना। तो मैंने ये माना कि एफ अल्फा डाला तो भी एक वैल्यू मिल, तो जो भी वैल्यू मिल रही वही एफ बीटा डालने पे सेम वैल्यू मिल रही, ठीक है। दोनों को क्या माना मैंने, इक्वल माना, दोनों को क्या माना, अगर ये इक्वल है तो मतलब ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे जाते, एफ अल्फा क्या आया था अपना 3 अल्फा, इसमें याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला प्रोसीजरल क्वेश्चन है ये, क्या टेक्निक है याद रखना पड़ता, ठीक है। 3 अल्फा बाय 5, 3 अल्फा बाय 5 प्लस 2 आया था, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 बीटा बाय 5 प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। अब इधर उधर लेके जाओ और सॉल्व करो इसको, तो ये 2 उधर गया तो कैंसिल हो जाएगा ना, समझ रहा सबको, ये 2 उधर गया तो कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, +2 -2 गया, फिर क्या बचा 3 अल्फा बाय 5 इज इक्वल टू 3 बीटा बाय 5। अब दोनों तरफ 5/3 से अगर मल्टीप्लाई किया, किससे, 5/3 से, या ऐसे ही रहने दो, अल्फा इज इक्वल टू ये 3/5 को उधर लेके गया तो 5/3 हो जाएगा ना, 5/3 इंटू 3/5 बीटा, तो ये कैंसिल हो गया, 5 5 और 3 3, क्या मिला आपको, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये मिल गया, क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा मिला तो इससे क्या समझने आया बताओ, बोला थोड़ा सोच के मेरे को, फिर मैं समझाता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू बीटा मिल गया मेरे को, मतलब क्या हुआ, 1 to 1 है वो तो पता चल गया, लेकिन हुआ क्या उसमें, अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ गया, का मतलब क्या है, वैल्यू सेम है, मतलब क्या है, जो मैंने क्या एज्यूम किया था, ऐसा मैंने ये एज्यूम किया था कि अल्फा एक वैल्यू है, बीटा एक वैल्यू है, ये दोनों डालने पे क्या मिलता है, एक आंसर मिलता है, ये दोनों डालने पे क्या मिलता है, एक आंसर। जब एक आंसर मिलेगा तभी तो ऐसा लिख पाएंगे ना, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा। जैसे यहाँ एफ ऑफ 1 डाले थे तो क्या, एफ ऑफ 1 डाले तो क्या मिला था 1, एफ ऑफ -1 डाले तो क्या मिला था 1। तो अल्फा बीटा ऐसा दो अलग अलग वैल्यू लिया था मैंने, माना, मतलब ऐसा माना था, तो दोनों पे क्या मिला था, और मैंने बोला था सेम आंसर करके, तो दोनों को इक्वेट किया था ना, तो दोनों इक्वेट किया मैंने, लेकिन क्या गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा आया ना नीचे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसका मतलब अल्फा बीटा दो अलग पॉइंट नहीं है,
अल्फा बीटा एक ही पॉइंट है, अल्फा बीटा एक ही पॉइंट है, समझ में आया? अल्फा बीटा दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो एक ही पॉइंट है तो एक से एक ही आंसर मिल रहा ना। फिर हमने क्या करे, दो अलग अलग पॉइंट एज्यूम किए उनको, फिर फंक्शन में डाले और उसको सॉल्व करे। तो क्या पता चला हमको, अल्फा बीटा दो अलग पॉइंट है ही नहीं, वो एक ही पॉइंट है। अगर एक ही पॉइंट है तो एक ही एरो निकल रहा वहां से, तो इसलिए क्या फंक्शन रहेगा वो, 1 to 1। क्या फंक्शन रहेगा, 1 to 1। एक बार मैं रिपीट कर देता, ये 1 to 1 कैसे प्रूव करेंगे। देखो सिंपल प्रोसीजर याद रख लो। वन, ये सब तो एक्सप्लेनेशन है, ये सब तुमको नहीं लिखना है। तुमको बस ये लिखना है, एज्यूम अल्फा एंड बीटा एज टू रियल नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद एफ ऑफ जो भी फंक्शन दिया रहा उसमें अल्फा की वैल्यू डालो, एफ ऑफ अल्फा निकालो। फिर क्या करो, एफ ऑफ बीटा निकालो। उसके बाद क्या करो, दोनों को इक्वेट करो, दोनों को क्या करो, इक्वेट करो। फिर इक्वेट करके तुम देखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर 1 1 है तो आना ही है वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट बोल देना, देयरफॉर, आपको डायरेक्ट लिखना है उसके बाद, देयरफॉर एफ इज, बोलो, 1 1 फंक्शन, देयरफॉर एफ इज 1 1 फंक्शन। किसी को कोई डाउट है 1 1 में तो अभी पूछ लो। अभी ऑन टू नहीं प्रूफ किया मैंने, अभी क्या प्रूफ किए, सिर्फ 1 1। तो 1 1 में किसी को डाउट है तो पूछ लो, कैसा प्रोसीजर है पूछ लो। थोड़ा याद रखना है, इसमें ट्रिकी है ये, याद रख के करना है तुमको। क्या करना है, अल्फा बीटा दो वैल्यू लो, एफ ऑफ अल्फा निकालो, एफ ऑफ बीटा निकालो, दोनों को इक्वेट करो। दोनों को इक्वेट करने के बाद फंक्शन को सॉल्व करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे जाऊँ क्या? ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है बोलो अगला, क्या है ये, ऑन टू फंक्शन है। क्या है ये, ऑन टू फंक्शन है। तो देखो अब ऑन टू को कैसे प्रूव करेंगे, फंक्शन फिर से लिख देता मैं। क्या था फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x बाय 5 प्लस 2, ये फंक्शन था। अब क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं हम, ऑन टू। क्या प्रूफ करना चाह रहे, ऑन टू। ये प्रूफ प्रूफ उतना कुछ आते आते नहीं है मतलब, लेकिन तुम्हारे इसमें है तो बता दे रहा हूँ, है ना। तुमको डायरेक्टली ऐसे प्रूफ प्रूफ करना ना उसमें आएगा फाउंडेशन में, ना कोई एग्जाम में प्रूफ करना आएगा। ये आएगा तुमको चेक करो, चेक करो आ सकता है ये 1 1 है कि ऑन टू है। तो 1 1 है कि ऑन टू है वो डायरेक्ट चेक होता। डायरेक्ट कैसे चेक होता है, यहाँ वैल्यू डाल देना पड़ता, यहाँ वैल्यू डाल दो 4 5 6 और चेक कर लो। अगर एक ही वैल्यू दे रहा हो तो कैसा फंक्शन रहेगा, 1 1। और दो वैल्यू दे रहा अगर, जैसे 1 और -1 पे क्या किया था उसने, एक ही वैल्यू दिया था, उल्टा बोल दिया था मैंने। तो एक ही अगर वैल्यू दे रहा है दो नंबर पे, दो एक्स की वैल्यू डालने पे एक ही वैल्यू दे रहा, तो वो कौन सा हो जाएगा, मैनी टू 1 हो जाएगा। तो वो डायरेक्टली आप नंबर डाल के चेक कर सकते, ठीक है। लेकिन ये इसमें है तो मैं बता दे रहा प्रूफ कैसे करते। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये प्रूफ प्रूफ करने का 1 1 वगैरह काम नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे आते, अब क्या प्रूफ करना है मेरे को, ऑन टू। क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। अब देखो ऑन टू में कैसे प्रूफ करते, ऑन टू में का प्रोसीजर क्या है, देखो ये एफ ऑफ एक्स वाई होता ना, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता, वाई। तो ये ले लेता वाई इज इक्वल टू 3x बाय 5 प्लस 2। अब क्या करो, x को इन टर्म्स ऑफ y लाओ। क्या करो, x को इन टर्म्स ऑफ y लाओ, ठीक है। कुछ डाउट है पीछे, ठीक है। तो x को इन टर्म्स ऑफ y लाने के लिए क्या करेंगे, पहले दो को इधर ला लेता हूं, +2 था ना, इधर ला लिया, क्या हो गया, -2। फिर उसके बाद 3x बाय क्या बचा, 5 बचा। मेरे को क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लाना है। तो किसको हटाना पड़ेगा, अब ये 3/5 को हटाना पड़ेगा ना, तो उधर लेके जाओ 3/5 को। तो क्या आ जाएगा x आपका, बोलो ना, 5/3 ब्रैकेट, कभी भी दो टर्म रहे तो ब्रैकेट लगाना, 5/3 ब्रैकेट। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या आ गया आपका बताओ, क्या कर लिया हमने, x को क्या कर लिए, इन टर्म्स ऑफ y ला लिए, x को इन टर्म्स ऑफ y ला लिए, बराबर। कोई डाउट? ठीक है। अब क्या करना पड़ता, पहला स्टेप तो बता दिया मैंने तुमको, x को इन टर्म्स ऑफ y लाओ। सेकेंड स्टेप, जो x इन टर्म्स ऑफ y आया है, जो x इन टर्म्स ऑफ y आया है उसको ये फंक्शन में डालो।
ओरिजिनल फंक्शन में डालो। मतलब एफ ऑफ एक्स पहले 3x बाय 5 प्लस 2 था ना, अब आप एफ ऑफ निकालो। देखो एफ ऑफ निकालो आप 5/3 y माइनस 2, ये निकालो। जो भी आपका x इन टर्म्स ऑफ y आया है उसको ओरिजिनल फंक्शन में डालो। उसको कहाँ डालो? ओरिजिनल फंक्शन में। तो x की जगह क्या आ जाएगा? पूरा ये टर्म आ जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा? पूरा ये टर्म जो अपन निकाल रहे। तो क्या हो जाएगा वो? 3 इंटू, बोलो x, 3/5 इंटू, बोलो ना क्या है? 5/3। ये देखो 5/3 इंटू y माइनस 2 बराबर, फिर क्या? प्लस 2, फिर क्या बचा? +2। देख लो एक बार क्या किया मैंने, ये स्टेप देख लो बोला सब अच्छे से, फिर आगे जाते हैं। क्या किए स्टेप में मैंने? सबसे पहले तो x को इन टर्म्स ऑफ y लाया, फिर ओरिजिनल फंक्शन में क्या डाला? जो x इन टर्म्स ऑफ y आया था 5/3 y माइनस 2 डाला ये फंक्शन में। तो 3/5 ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा? 5, बोलो ना, 5/3 y माइनस 2। तो 3/5 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा 5/3 माइनस 2, और 2 तो ऐसे ही जाता, एज इट इज आता, 2 तो एज इट इज आता। तो ये फिर कट कुट के क्या आ जाएगा? y माइनस 2 प्लस 2, और ये क्या आ गया फिर? y, क्या आ गया? y। तो इसका मतलब f ऑफ 5/3 y माइनस 2, जो कि आपने किसमें, वो जो कि किसकी वैल्यू थी? x की वैल्यू थी, वो डाले तो आपको आखिरी में क्या मिल गया? y मिल गया, वापस में फिर से y मिल गया। तो जब आपको ये वापस में फिर से y मिल गया तो आप डायरेक्टली बोल देंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। हाँ, अटेंडेंस शीट यार 5-10 ला के रखो एक साथ, यहाँ बार बार जाना पड़ता। ठीक है, हाँ। तो देखो हमको क्या करना है ये क्वेश्चन में, अगर ऑन टू में अगेन देखे तो y को x को इन टर्म्स ऑफ y लाओ, ठीक है। उसके बाद जो x की वैल्यू आई वो ओरिजिनल फंक्शन में डाल दो, और ओरिजिनल फंक्शन में डाल के बाद वापस y आ गया अगर आपका, तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे हम? दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। वैसे ऑन टू फंक्शन होता क्या? ऑन टू में क्या रहता? इधर वाले सेट बी के एलिमेंट्स एक भी छूटते नहीं, पूरे पूरे आते। तो आपने ये एक्चुअल में देखो क्या है, y इज इक्वल टू लिए थे ये, फिर x इन टर्म्स ऑफ y लाए, ठीक है। तो हमने ये बता दिए कि जो जो x की वैल्यू डाल रहे थे अपन, देखो यहाँ पर x की वैल्यू डलती, यहाँ y की वैल्यू डलती, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। x की वैल्यू डाल रहे थे तो क्या मिल रहा था? y की वैल्यू। x की वैल्यू डाल रहे थे तो क्या मिल रहा था? y की वैल्यू, और 1-1 फंक्शन था ना, तो एक पे एक मिल रहा था। तो आपने क्या करे, x को इन टर्म्स ऑफ, ये x था ये y था, x को इन टर्म्स ऑफ y डाल के आपने ये बता दिए कि पूरी x की वैल्यूज, ये पूरा x निकाले थे ना, पूरी x की वैल्यूज के लिए कोई ना कोई y है, पूरी x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y है। इसलिए जब आपने इन टर्म्स ऑफ इसको x लाए और यहाँ पर पूरा करे तो ये y आ गया। इससे ये प्रूव हो गया कि हर एक x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई यहाँ पर y जरूर होगा। इसलिए अपन ने x की वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ y, और फिर वो जो y इन टर्म्स ऑफ y थी वैल्यू, उसको ओरिजिनल फंक्शन में डाले। तो अपन ने उल्टा कर दिए, यहाँ की वैल्यू डाल डाल के बता दिए कि कोई ना कोई आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये प्रोसीजरल है, जैसे मैंने बोला, या तो इसको अगर तुमको विजुअली देखना है तो विजुअली ये देख सकते तुम कि तुम क्या करो, इसमें एक एक हर एक वैल्यू डालो, वैल्यू डालेंगे, ठीक है। ये क्या रहता? y रहता ना, f ऑफ x क्या रहता? y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर डिवाइड बाय 5 है, तो तुम x की वैल्यू डालते तो y मिलता। तो तुम क्या करो, y की वैल्यू डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कोई भी रियल नंबर की, तुमको हमेशा कोई ना कोई x की वैल्यू उसके लिए मिलेंगी। तो x की वैल्यू मिलेंगी मतलब हर एक y की, मतलब मैपिंग हो रही, हर एक y की क्या हो रही? मैपिंग हो रही। जैसे कि वहाँ 2 डाल देना, 3 डाल देना, 4 डाल देना, 5 डाल देना, एक y की जगह 2 डाल देना, 3 डाल देना, 4 डाल देना, तो तुम y आपका इधर आएगा ना 2 4 5 6 7 8, तो देखेंगे आप हर एक के लिए कुछ ना कुछ x की वैल्यू आ रही,
हर एक इधर के लिए क्या हो रहा, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही। तो हर एक इधर वाला जो रहता है अपना सेट बी में जो एलिमेंट्स रहते हैं, अगर वो हर एक के लिए कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब एरो पूरे जा रहे हैं उस पर। तो ये विजुअलाइजेशन से कर सकते हैं। ये तो अपना प्रोसीजरल रहता तो ऐसे ही रहेगा। विजुअलाइजेशन से देखना है तो तुम घर जाके क्या करना, हर एक वाई कोई भी वैल्यू डालते हैं ना, जीरो डालना, कुछ भी ऐसी वैल्यू डालते हैं ना, तो तुम देखेंगे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू उसके लिए मिलेंगी। तो हर एक वाई के लिए अगर एक आप हर एक वाई के लिए यहाँ 0 1 2 3 डाल रहे हो, उसके लिए हर एक के लिए एक्स की वैल्यू मिल रही, मतलब मैपिंग हो रही। हर एक एलिमेंट से क्या हो रहा, मैपिंग हो रही। तो हर एक एलिमेंट से अगर मैपिंग हो रही तो मतलब क्या हो जाता, वो फंक्शन ऑन टू हो जाता। समझ में आ रहा? ठीक है। तो मेन ये, लेकिन अगर ढंग से प्रूफ करे तो ऐसी प्रूफ होता, लेकिन वैसे भी प्रूफ कर सकते थे अपन। 5-10 नंबर ले लो, फिर बता दो कि ये हर एक की मैपिंग हो रही है, तो देयरफॉर इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने बोला था, थोड़ा प्रोसीजरल क्वेश्चन है, इसमें याद रखना पड़ेगा। तो याद रहेगा ये कैसे करेंगे, क्या करना पड़ता बताओ बोला, एक बार फिर से रिपीट करो। ऑन टू के लिए एक्स को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखते बोलो सब, वाई लिखते। उसके बाद क्या करते, जो वैल्यू ऑफ एक्स आई उसको ओरिजिनल फंक्शन में डालते। उसको क्या करते, ओरिजिनल फंक्शन में डालते, ये वाले फंक्शन में एक्स की जगह। ये देखो एक्स की जगह ये पूरा आ गया। फिर अगर वो इज इक्वल टू वाई आ गया, अगर वो इज इक्वल टू वाई आ गया तो उसको क्या बोलते, ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते, और 1 1 में क्या करते, अल्फा बीटा x1 x2 अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेते, फिर क्या करते एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा निकालते, फिर क्या करते दोनों को इक्वेट करते, फिर क्या बता देते अल्फा और बीटा दोनों दो वैल्यू है ही नहीं, दोनों क्या है, एक ही वैल्यू है। देयरफॉर हो जाता हो प्रूफ कि वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कुछ डाउट कहीं पे? ठीक है। अब एक और इसमें बचा है, क्या निकालना है उसमें, हाँ एक मिनट, क्या निकालना है बोले, एफ पावर -1। हाँ एक मिनट देख लेता हूँ। एफ इन, अच्छा अंदर में एक्स है ना, हाँ के 1 है। अच्छा सिर्फ इतना है, एक मिनट देखता हूँ मैं क्वेश्चन। अच्छा एफ इनवर्स, अगर इसमें एक्स भी दिया होता तो एक ही बात है, क्योंकि एफ लिखते कभी कभी अपन, कभी कभी एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखो या एफ इनवर्स लिखो, एक ही बात है। ये मतलब क्या, पहले तो इसको पढ़ते कैसे वो जान लो। इसको पढ़ते इनवर्स, क्या पढ़ते, इनवर्स। तो एफ इनवर्स पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, एफ इनवर्स। एफ लिखा है ना, एफ इनवर्स। तो उसने बोला एफ इनवर्स निकालने, मतलब क्या होता, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है, उसका इनवर्स, मतलब हर एक फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता, लेकिन अपने इसमें बोला है फाइंड करने, तो इसका इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा, इनवर्स। तो इनवर्स होता क्या है, इनवर्स क्या होता, फंक्शन को एक तरीके से उल्टा करना। क्या होता, एक तरीके से फंक्शन को क्रूड लैंग्वेज में, मतलब एग्जैक्टली मैथमेटिकल लैंग्वेज में उल्टा करना नहीं होगा, लेकिन तुमको समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, उल्टा करना। उल्टा करने का ये मतलब है कि देखो, डोमेन क्या होता, एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, बराबर है। रेंज क्या होता, वाई, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। जो जो एक्स के डालने पे वैल्यूज ऑफ वाई मिलेंगी पूरी पूरी, वो क्या रहता, रेंज रहता। वो क्या रहता, रेंज। तो फंक्शन का एक डोमेन होता, एक रेंज होता। तो कोई भी जैसे ये गिवन फंक्शन है, इसका डोमेन रहेगा, इसका रेंज रहेगा, बराबर है। उसमें क्या होता, इनवर्स में डोमेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेंज एंड रेंज गेट्स कन्वर्टेड इनटू डोमेन। तो इसको बोलते हैं इनवर्स निकालना। मतलब फंक्शन को ऐसा उल्टा करते अपन कि डोमेन काय में कन्वर्ट हो जाता, रेंज में, और रेंज काय में कन्वर्ट हो जाती, डोमेन में। तो उसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। समझ में आया क्या करते, डोमेन क्या में कन्वर्ट हो जाने को ना, रेंज, रेंज क्या में कन्वर्ट हो जाने को ना, तो तब आपने क्या निकाल दिए, फंक्शन का इनवर्स निकाल दिए। ठीक है। अब उसका भी प्रोसीजर है इनवर्स निकालने का। कोई भी अगर फंक्शन का इनवर्स निकालना है आपको, तो उसका भी प्रोसीजरल मेथड है। फंक्शन क्या था बताओ बोलो, फंक्शन क्या था अपना, 5
y इज इक्वल टू 3x बाय 5 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 3x बाय 5 प्लस 2, ये फंक्शन दिया था। इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है इसका, इनवर्स निकालना है। तो इसका भी प्रोसीजर है, टू फाइंड इनवर्स इसका भी एक प्रोसीजर है। तो इसका भी प्रोसीजर जो है लगभग वैसे ही है। सबसे पहले क्या करो, x को इन टर्म्स ऑफ y ला लो। क्या कर लो, x को इन टर्म्स ऑफ y ला लो। जैसे ऊपर करे थे ना, सेम वही रिपीट करना है। तो ऊपर से उठा लू क्या x को इन टर्म्स ऑफ y लाए थे, क्या आया था, x इज इक्वल टू 5/3 y माइनस 2। x को इन टर्म्स ऑफ y ला लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करो, x की जगह पे y की जगह पे x ला लो, x की जगह पे y ला लो। तो ये आ जाएगा आपका 5/3, इसको लिख दो f इनवर्स ऑफ x, और यहाँ लिख दो 5/3, y की जगह क्या लिख दो, x माइनस 2। अरे एक मिनट, ये तो मैंने x इनवर्स ऑफ x निकाल लिया तो वही निकल गया है ना, x माइनस 2, 5/3 x माइनस, हाँ बराबर है ना, अलग लिख ना, 5/3, हाँ बराबर है, 5/3 x माइनस 2। तो क्या करना है, फिर से रिपीट करता, आपको x इन टर्म्स ऑफ क्या लाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू दिया रहेगा, x इन टर्म्स ऑफ y ला लो, फिर स्वैप कर दो, y की जगह क्या कर दो, x कर दो। तो फिर जो वैल्यू आपको मिलती है वो क्या हो जाती, इनवर्स हो जाती। ये आया था अपना, x को इन टर्म्स ऑफ y लाए थे तो ये आया था, ये आया था। तो x की वैल्यू को क्या करें, अब हमने y की वैल्यू को स्वैप कैसे कर दिए, y की वैल्यू को कैसे स्वैप कर दिए, x से। तो क्या मिल गया हमको, f इनवर्स ऑफ x मिल गया। अब देखते इसको कंफर्म करने के लिए, देखते हमारा ओरिजिनल जो फंक्शन था वो था ये, और ये इनवर्स निकाला हूं मैंने, बराबर है। अब ओरिजिनल फंक्शन ये नहीं था, क्या था ओरिजिनल फंक्शन, ये था, है ना, ये ओरिजिनल फंक्शन था, ये मैंने उसका इनवर्स निकाला, बराबर है। अब देखते, इधर ध्यान दो, मैंने क्या बोला, डोमेन काय में कन्वर्ट हो जाता, रेंज, रेंज काय में कन्वर्ट हो जाता, डोमेन। तो अब देखो इधर, अगर मैंने समझो x की वैल्यू डाला, समझो क्या डालू, x की वैल्यू 5 डाल देता, x की वैल्यू क्या डाल देता, 5। अगर x की वैल्यू 5 डाला तो यहाँ क्या आंसर मिल रहा, देखते, y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2। तो कितना हो जा रहा, हाँ 5 हो रहा ना, 5 हो रहा। तो इसका मतलब मैंने x की वैल्यू कितनी डाला था, 5, तो y की वैल्यू भी कितनी मिल गई, 5। तो इसमें तो मजा नहीं आया, और दूसरी डालते, वो 5 में तो इधर भी 5 होंगे तो तुमको मजा नहीं आएगा, दूसरी कोई डालो, 0 डाल के देखते, किसकी क्या डालते, 0। अब मैंने डाला x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या मिल रही, 2 मिल रही है, 2। ये देखो x की वैल्यू 0, तो कितनी वैल्यू मिल रही y की, 2। तो यहां पर मैं फिर से रिपीट करता, ये जो फंक्शन था गिवन, उसमें x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी मिली, 2। क्लियर है। अब यहां पर y की वैल्यू मिल गई 2, कितनी मिल गई, 2। तो अगर हमने इनवर्स निकाले हैं तो यहां पर x की वैल्यू 0 अगर डाले, ठीक है, तो 0 माइनस 2, 2 डाला, 2 माइनस 2 0, वे फंक्शन की तो वैल्यू 0 ही आ जा रही, f इनवर्स ऑफ x कितना आ जा रहा, 0। पीछे आंसर देखना बोला इसका, f इनवर्स गलत निकला लगता, कुछ मतलब एक स्टेप कुछ गलत कर दिया कैलकुलेशन में लगता अपन ने। f इनवर्स का आंसर देखो पीछे, डिवाइडेड बाय 3 है, मतलब वही निकला जो अपन ने निकाले, वही निकला ना, तो आंसर तो वही है। फिर आ रहा क्यों नहीं, एक मिनट देखने दो मेरे को। इधर x की वैल्यू 0 डाला था तो y की वैल्यू क्या मिल गई थी, 2, ठीक है। हाँ तो बराबर आ रहा है, सॉरी आ रहा है। हाँ देखो अब क्या करना पड़ेगा, देखो अच्छे से फिर से, x की वैल्यू 0 डाला था तो y की वैल्यू क्या मिली थी, 2। तो अगर मैं अब उल्टा करूंगा,
क्या डालना पड़ेगा अब मेरे को? y की वैल्यू डालना पड़ेगा। किसकी? y की वैल्यू 2 डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? 2। तो मेरे को क्या मिलना पड़ेगा? 0। आंसर क्या मिलेगा? 0। नहीं मतलब y की नहीं, उल्टा करके डालूंगा तो देखो क्या मिलेगा। यहां पर x की वैल्यू डाला तो आंसर क्या मिला? 2। तो यहां पर मैं इनपुट डालूंगा 2। क्या डालूंगा? इनपुट डालूंगा 2। तो आंसर क्या मिलना चाहिए? 0। तो 5/3 2 माइनस 2 तो क्या मिला? 0। तो देखो उल्टा हुआ ना, यहां पर x की वैल्यू 2 डाला तो आंसर क्या मिला? 0। आंसर क्या मिला? 0। तो उल्टा हो गया ना, मतलब इनवर्स निकल गया। फिर से एक वैल्यू लेके जाता और डाउट होगा। तो देखो इधर देखो, कौन सी वैल्यू डालेंगे बोलो? कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। देखो ये y को मैं f ऑफ x लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इधर ध्यान सबका। 3x/5 प्लस 2 f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5/3 x माइनस 2। इधर ध्यान सबका। अब डालो ये अपना ओरिजिनल फंक्शन, ये अपना इनवर्स। अब इसमें डालता हूं मैं, बोलो x की वैल्यू क्या डालू? x की वैल्यू डालता हूं 1। तो लेकिन वो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, फ्रैक्शन नहीं चाह रहा मैं। 10 डाल दो। x की वैल्यू क्या डाल दो? 10। x की वैल्यू 10 अगर डाला तो 3 इंटू, बोलो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1 जा 5, 2 जा 3, 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 आया। तो y तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई? 8 आई। अब उल्टा करेंगे, 8 डालेंगे 10 आंसर मिलने को होना। समझ में आया? तो f इनवर्स ऑफ 8 अगर डाला तो क्या आ रहा बताओ? 5/3, बोलो 8 माइनस 2 तो कितना आ गया? 5/3 इंटू 6, 3 1 जा 3, 2 जा तो कितना आया? 10। तो समझा इनवर्स क्या है? पहले हम जो वैल्यू ऑफ एक्स डाल रहे थे तो कुछ आंसर मिल रहा था एफ ऑफ एक्स का, वाई का। अब हम क्या कर रहे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल रहे, तो आंसर क्या काय का मिल रहा? एक्स का, जो एक्स डाले थे। देखो एक्स डालो तो काय की वैल्यू मिलती? वाई की। बराबर है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे को आंसर मिल रहा था वाई का, उसको एक्स की जगह डाला। उसको किसकी जगह डाला? एक्स की जगह। तो मेरे को क्या मिल गया बोलो? मेरे को उल्टा मिल गया ना। मेरे को क्या मिल गया? 10 मिल गया। तो 10 डालो तो 8 आ रहा था, और मेरे इनवर्स में क्या आ रहा? 8 डालो तो 10 आ रहा। तो हो गया ना उल्टा। तो डोमेन रेंज हो गया, रेंज डोमेन हो गया। समझ में आया? तो इनवर्स में क्या होता? उल्टा हो जाता, डोमेन रेंज में हो जाता, रेंज डोमेन। कुछ डाउट होगा इनवर्स में तो पूछ लो। तो इनवर्स का भी प्रोसीजर सेम है। क्या करना? क्या करना बोलो? एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लाना। क्या करना? एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लाना। उसके बाद क्या करना? स्वैप कर देना। उसके बाद क्या करना? जो भी आपका जो मतलब है कि वाई रहा, जो वाई आया उसमें उसकी जगह क्या लिख देना? उसकी जगह क्या लिख देना? एक्स। और ये जो एक्स आया था उसको एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख देना। क्या लिख देना? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और ऑन टू में क्या करते थे हम? एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लाते थे, फिर वो जो वैल्यू आई थी वो ओरिजिनल फंक्शन में डालते थे। तो क्या हो जाता था? वो y के इक्वल आ जाता था। किसके इक्वल आ जाता था? वो y। तो लास्ट स्टेप उसका और इसका अलग है। यहाँ स्वैप करना है, उसको फंक्शन में डालना है। और इनवर्स समझ गया क्या है? उल्टा हो जाता, डोमेन कन्वर्ट हो जाता रेंज में, रेंज कन्वर्ट हो जाता डोमेन में। यहाँ मैं x की जो वैल्यू डालने पे y मिल रहा था मुझे, वो y की वैल्यू डाला तो जो x डाल रहा था वो मिला। क्लियर हो गया? तो समझ गया ये क्या होता, इनवर्स क्या होता, 1 1 क्या होता, ऑन टू क्या होता, सब क्लियर है? थोड़े से ये बोरिंग क्वेश्चन थे प्रूफ के, लेकिन अब एक दो ऐसे आ ही जाते हैं कभी कभार। ठीक है ना? क्लियर है? अटेंडेंस शीट लेके आओ। समझ गया क्या? कोई डाउट किसी को?